हेलो गाइस, एक और न्यू व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू चीनू वैसला व्लॉग्स। और व्लॉग हो रहा है शाम को 6:30 बजे स्टार्ट। आज चढ़ चुका है सर्दी में पहली बार कढ़ाई में दूध में आज मैं क्या बना रही हूँ। व्लॉग में बने रहना आखिरी तक। अब ये रखी गाजर। अब तो आपने आइडिया लगाई होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस देखते रहना। आज बनाऊँगी गाजर का हलवा। कढ़ाई में दूध चढ़ा चुकी हूँ। खोवा बनेगा इसका, उसके बाद बनेगा हलवा। तो देखते रहना। देख सकते हो गाइस, मैं लेकर आई हूँ बथुआ। सुबह बनाऊँगी बच्चों के लंच में बथुए के पराठे। अब गाजर वगैरह छीलने लग जाऊँगी। पहले धोऊँगी, बर्तन पड़े इतने सारे मैं धोऊँगी। अभी दूध गर्म भी नहीं हुआ है सही से। देख सकते हो गाइस, दूध लग गया उबलने। थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है क्योंकि ना भाप उठ रही है इसमें। कढ़ाई ली थी इसलिए मैंने बड़ी। अगर छोटी होती थी ना दूध निकल जाता। बड़ी कढ़ाई ली है मैंने। ऐसे में ना उबल गई थोड़ी सी। दूध उबलने लग गया है। बर्तन भी धो दिए हैं, लगभग मैंने थोड़े से रह रहे हैं, धो देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप। और मैं इतने छील लेती हूँ, गाजर कस लेती हूँ, बहुत टाइम लगेगा इनमें भी। और आज प्रिंसी आएगी ट्यूशन तो उसको मिलेगा सरप्राइज़, क्योंकि मेरी प्रिंसी को बहुत पसंद है गाजर का हलवा। तो वो हो जाएगी बहुत खुश। तो आपको भी दिखाऊंगी उसके एक्सप्रेशंस। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस जैसा कि आपको बताया, आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। टाइम हो चुका है 6:30। बच्चे हैं ट्यूशन में और बच्चों के आने से पहले मैं सब कुछ कर लूँगी तैयार। और प्रिंसी कई दिन से बोल रही है मम्मी गाजर का हलवा बना लो, गाजर का हलवा बना लो। तो कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी ज़्यादा लेट हो जा रही थी। शाम को आके ही मुझे बनाना होता, क्योंकि शाम को डेयरी पे से मैं दूध लेके आती हूँ, तो उसके बाद ही बनाना होता है। दिन में भी इतना टाइम नहीं लग पाता, सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं लग पाता है। यहाँ पे मेरी कोशिश है कि आज बना ही देती हूँ। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, आते ही 6 बजे पूजा कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर कस रही हूँ गाजर। और सबसे ज़्यादा जो गाजर का हलवा पसंद था वो था मेरे ऋषभ भाई को, जो अब यहाँ पे नहीं है। वो शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में बताया, हमारी जो फ्रेंड है एक, वो सरकारी जॉब है अंकल जी की। तो मैंने उसको काट के बुलाया हुआ वहीं उसी की तरफ से। तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था ऋषभ भाई ने खाया तो उसको बहुत पसंद आया था। कह रहा दीदी कभी बनाओ, दोबारा बनाओ तो मेरे को दे दो खिलाने। तो तब से अब हलवे की बच्ची आई है तो मुझे भाई की याद आई कि भाई को पसंद है। लेकिन आज शायद उसकी मम्मी आएगी तो मैं कोशिश करूँगी उसके हाथ उनको गाजर का हलवा भिजवाऊँ भाई को। तो देखो गाइस, आती है तो मैं ज़रूर भिजवाऊँगी। और यहाँ पे मेरी गाजर कस चुकी है। और गाजर कसने का सबसे कड़वा काम लगता है मेरे को। मेरा हाथ दर्द होने लग गया था कसने के। 4 गाजर बची हुई हैं अभी। और दूध भी हो चुका है धीरे धीरे टाइट, फूकने लग गया मतलब। और यहाँ पे मैंने गाजर कस ली थी पूरी और कुकर में डाल दी। अभी मैं पहले उबालूँगी कुकर में गाजर, और इतने खोवा भी बन जाएगा। तो गाइस कैसे हो आप सब? हम भी बहुत देख अच्छे हैं, सकते आप हो भी आप। और अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। जो गाजर आई है होप वो मैं पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ भाई। ये सब नहीं बोलना इसमें, अब काट इसको। ऐसे बेस्ट रेसिपी है ये। ऐसे गाजर का हलवा बनाने का टेस्ट ही अलग होता है। अगर मैं दूध में भी ये गाजर कस के डाल देती तो वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। बन तो कैसे भी सकता है, वैसे बना लो या ऐसे बना लो, बात तो वही है। लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें ना अलग ही स्वाद आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। गाजर उबाल लेती हूँ, फिर उनको निचोड़ती हूँ, तब जाकर दूध टाइट हो जाता है, खोआ सा बन जाता है, उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना गाजर ज़्यादा उबल गई थी पानी में, मतलब कुकर में सीटी नहीं आ रही थी, उसकी रबड़ हो रही थी ढीली। तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, नहीं तो एक सीटी में ही गाजर उबल जाती है हलवे की। तो इस वजह से पानी में थोड़ा सा वैसा हो गया, तो वो मुझे ऐसे छाननी पड़ी, हाथ में नहीं आ रही थी। तो छान के सब कुछ मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया। अच्छी तरीके से सारी गाजर निकाल ली है और निचोड़ के हलवे में डाल दिया। और हलवा आप देख सकते हो कैसा बना है। जो मेरी कैमरामैन थी ना प्रिंसी, वो थोड़ा ऐसी है, तिरछा पंखा पकड़ती रहती है। थोड़े ये गाजर रखी थी अंदर रूम में, पंखे के नीचे ठंडी करने के लिए रख दी थी, जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि खोवा भुन चुका था, कढ़ाई में लगने वाला था। इसलिए पंखे में हवा में मैंने ठंडा करा था। और यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे, आपको दिख रहे होंगे साइड में खड़े हुए। वो कह रहे थे क्या बना रही है गाजर का हलवा। कह लगे, तुरंत ही कहने लगे। तब तक तो पूरे तैयार गाजर ही डाल रही थी कि दे दे मेरे को थोड़ा सा। मगर सबसे पहले तुम्हें दे दूँ मेरे को, पहले तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के लिए निकालना है। तो वो यहाँ पे यही कह रहे थे भूख लगी, दे दे थोड़ा सा। मगर तुम्हें अब इतनी जल्दी भूख लग गई है। तो हम यहाँ पे कुछ और बातें कर रहे थे, ये नहीं कि हम ये हलवे की बातें चल रही थी, नहीं, कुछ और बातें कर रहे थे। और प्रिंसी थी यहाँ पे कैमरामैन, तो वो अपने पापा को भी दिखा रही थी। तो यहाँ पे
वो मांग रहे थे वैसे तो हलवा दे दें मेरे को, मैं कभी नहीं दूंगी, अभी बना लूँ। और चीनी भी डाली थी अभी तक तो इसमें, और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, तब आपको मिलेगा। उनको जाना था दोस्त के बर्थडे में, तो इसलिए उनको थी थोड़ी जल्दी, फिर वो बिना खाए ही चले गए थे, क्योंकि जब तक हलवा तैयार नहीं हुआ था वो। हाँ, फिर मम्मी से बातें कर रहे थे, मम्मी से बातें करने के बाद मैं सोच रही थी दे दूँगी, लेकिन वो वहीं से वहीं चले गए, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि थी उनको जल्दी, उन्हें जाना था बर्थडे में। यहाँ पे सारी गाजर कस के सॉरी निचोड़ के मैं डाल चुकी हूँ। यहाँ पे आके वो दोबारा खड़े हो गए थे। वैसे मेरा हलवा हो गया था तैयार, चीनी डाल रही थी मैं, यहाँ पे चीनी डाल चुकी हूँ और हलवा हो चुका है तैयार। वो मेरे से कर रहे थे कुछ बातें, मैंने बातें करने के बाद वो प्रिंस के पापा यहाँ से चले गए थे। और फिर उसके बाद बनाई थी मैंने रोटी, सिर्फ रोटी बनाई थी। मैंने उनसे पूछा था आप रोटी खाओगे, बर्थडे में जा रहे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं रोटी खाऊंगा। बाद में फ़ोन आया कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी मैं बना चुकी थी। और यहाँ पे हो चुकी है सुबह, राधे राधे जी, नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, बच्चों को नहला चुकी हूँ। बच्चे प्रिंसी खड़ी साइड में तैयार होके, और वो कर रही है मेरे से कुछ बातें। और मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा, और मैंने बताया था रात की मैं लेकर आई थी बथुआ, तो यहाँ पे बथुए के पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए। कैमरा ऑन करने से पहले ही मैंने आलू और बथुआ उबाल लिए थे। उबालने के बाद अब यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू, आटा लगा चुकी हूँ, इतना आटा हो जाएगा थोड़ा सॉफ्ट। और दूध गर्म हो चुका है, ठंडा कर चुकी हूँ। यहाँ पे आटा निकाल लिया था मैंने इसमें, क्योंकि ना छोटे बर्तन में अच्छे से मैश नहीं होते हैं आलू, तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा वो आटे वाला ले लिया, उसमें मैश कर लिया अच्छे से आलू और बथुआ। शिवाना बहुत कम चीज़ें ऐसी पसंद करता है कि बथुआ वगैरह का पराठे वाला, तो उसे खाली आलू के दे दो बस, तो मैं उसको डांट धमका के ही खिलाती हूँ। तो प्रिंस के पापा यहाँ पे लेके गए थे मेरे से हलवा पैक करवाने के लिए, कह रहे थे अब आएंगे वो। यहाँ पे मैं दूध ठंडा कर रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ के साथ पराठे भी बना रही हूँ। प्रिंस के पापा यहाँ पे खा लिया एक पराठा, तब मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था, तो वो खा चुके हैं एक पराठा। तो गाइज अब प्रिंसी यहाँ पे पी रही है दूध, बच्चों का लंच कर चुकी हूँ मैं पैक, और प्रिंसी ने भी पराठा खाया और उसके पापा ने भी खाया। और खाने के बाद प्रिंसी के पापा चले गए, वो मेरे से लेके गए थे हलवा पैक करवा के अपनी कंपनी, जो भी उनके सर है उन्हें खिलाने के लिए। पहले भी मैंने बनाया था, तब भी लेके गए थे और अब भी लेके गए हैं। उन्हें खुद को मिलो या ना मिलो उनकी ये आदत तो है, लेकिन दूसरों को वो मतलब खिलाना बस खवाते हैं अपने आप को, चाहे मिलो या मत मिलो, कोई भी चीज़ है एवरीवन। तो ऐसी आदत है प्रिंस के पापा की, कोई भी चीज़ बनती है, लस्सी बनती है तो लस्सी भी वो एक डोलची भर के ले जाते हैं, तो कंपनी में उनको देते हैं। तो ये होना चाहिए, खुद को चाहे मिलो या ना मिलो, लेकिन दूसरे को हमें खवाना चाहिए, ये हमारी अंदर आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसी दूध पीने में बहुत परेशान करती है, और वो नीचे बैठ के बड़ी मुश्किल से दूध पी रही है। मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे। और यहाँ पे मैं किचन का काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ कमरे में। प्रिंसी बोली थी वहाँ पे भी किचन में भी कि जल्दी से मेरी चोटी बना दो, तो मैंने बोला कि तेरी चाची ने तेरी चोटी तो बनाई है, कह रही मेरे को नहीं पसंद आ रही है, मैं नहीं बनवा रही हूँ चाची से, तो आप मेरी चोटी बनाओ, मेरे को नहीं बनवानी। तो उसने दोबारा खुलवा के मेरे से चोटी बनवाई है। अभी से इतनी एक्टिंग बाजी करती है वो लड़की, सच्ची में बहुत ज़्यादा। और कपड़े पहनेगी वो अपनी पसंद से, सबके सब मैं पहना देती हूँ। ये कोट पहनना उसकी ना मजबूरी है, स्कूल का कोट है, नहीं तो उसको ये भी पसंद नहीं आता है। कहता है मेरे को नहीं पसंद आता है मम्मी, मेरे को बहुत बुरा लगता है कोट, लेकिन उसकी मजबूरी रहती है, इसलिए उसको पहनना पड़ता है। और यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। तो गाइस बच्चे बहुत ही इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ही सब काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों के बैग्स उठाते हैं और बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को खुद का वज़न खुद उठाना सिखाना चाहिए। बैग में इतना वज़न नहीं होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वज़न होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को खुद ही बैग उठाना सिखाती हूँ कि अपना वज़न स्वयं खुद उठाओ, अपना काम स्वयं करो। ये होना बच्चों के अंदर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं प्रिंसी को जूता प्रिंसी खुद पहन लेती थी, मैं नहीं पहनाती थी, लेकिन उसके जूते में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। उसको कह रही मम्मी वो फीता वगैरह कुछ अटका हुआ है, तो उससे सही नहीं हो रहा था, वो पहनाया मैंने, उसको बैग टांग दिया। तो होना चाहिए ये बच्चे अपना वज़न खुद उठाए। प्यार करो बच्चों को, लेकिन ये नहीं है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट ना बनाएं। कभी हम वक्त पे ना वहाँ पे मौजूद हो तो बच्चे अपना काम स्वयं कर सकें, तो इतना तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उनके साथ तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन उनका बैग उनके पास ही रहता है। वो मुझे देते भी नहीं है, नहीं मम्मी हम अपना बैग खुद उठाएंगे, तो वो मुझे देते भी नहीं है। मैं बोलती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं वापस आ चुकी हूँ स्कूल में बच्चों को छोड़ के। तो यहाँ पर गाइस मैं बता रही थी कि मैं उन्हें छोड़ के आ चुकी हूँ। तो गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। बाय बाय।